Hey guys, it's me Upasna. Welcome to my YouTube channel. If you're new here, please do subscribe to my channel. So आज वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं तुम सबको दिल से थैंक यू बोलना चाहती हूँ because few days back we have completed 500 subscribers on my YouTube and the reason behind this is just your constant support and love. So आज की वीडियो में मैं कुछ एजेंसीज के बारे में बताऊंगी जिनसे तुम पेड या फिर बार्टर कोलैबोरेशन कर सकते हो। आई नो मैंने पार्ट 1 भी एक बनाया था जिसपे मैंने टॉप 10 एजेंसी के बारे में बताया था एंड आज भी मैं एक पार्ट 2 लेकर आई हूँ जहाँ पे मैं 5 नहीं 10 नहीं टोटल 15 एजेंसीज के बारे में बताऊंगी जिनसे तुम्हें पेड एंड बार्टर कोलैबोरेशन मिल सकते हैं। अब वीडियो शुरू करने से पहले मैं तुम्हें ये बता दूं कि इन सारे एजेंसीज के साथ मैंने काम नहीं करे। आइदर कुछ एजेंसीज के साथ मैंने काम करे एंड कुछ एजेंसी ऐसे हैं जिनके कोलैबोरेशन फॉर्म्स पे मैंने अप्लाई करके रखा है बट शायद ब्रांड ने शॉर्टलिस्ट ना की हो, दैट्स व्हाई आई हैवंट वर्कड विद देम। और आइदर उनके कभी कभी बार्टर कोलैबोरेशन होते हैं सो आई जस्ट इग्नोर देम बिकॉज अभी लगभग मैं पेड कोलैबोरेशन ही करती हूँ, नॉट बार्टर वंस। सबसे पहले हमारे पास है हाउस ऑफ क्रिसिप। इसके साथ मैंने रिसेंटली कोलैबोरेशन करी है जो कि है एक बार्टर कोलैबोरेशन एंड आई गेस वो कुछ जॉइंट पेन ऑयल का था। एंड अब तुम सोचोगे कि इसके साथ मैंने बार्टर कोलैबोरेशन क्यों करी है। दैट्स ओके, आई हैव डन वन कैंपेन फ्रॉम दैट एजेंसी क्योंकि इसके पहले मैंने इसके साथ और कुछ भी कैंपेन नहीं करा है सो दैट्स ओके फॉर मी। अगर मैं पहली बार किसी एजेंसी के साथ पहली कोई बार्टर कैंपेन करती हूँ दैट्स ऑल्सो ओके बिकॉज नेक्स्ट मैं बोल सकती हूँ कि मैंने ऑलरेडी बार्टर करी हुई है आप लोगों के साथ सो यू गाइस जस्ट गिव मी पेड कोलैब्स ओके। बट द थिंग इज अभी तक उसका अप्रूवल नहीं है सो कोलैबोरेशन कंप्लीट नहीं है, इट्स ऑन गोइंग ओके। सो यू कैन चेक आउट हाउस ऑफ क्रिसिप। ये कोलैबोरेशन फॉर्म्स अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करते हैं। एंड सेकेंड है इन्फ्लुसो एआई। इनका एक्चुअली में एक ऐप ही है ऑलरेडी सो इनके ऐप पे मैं आई गेस 1 ईयर से हूँ बट द थिंग इज मैं जब भी अप्लाई करती हूँ ब्रांड रिजेक्ट कर देता है। शायद उनके जो क्राइटेरिया होते हैं उनके साथ मेरा प्रोफाइल मैच नहीं करता सो दैट्स ओके। यहाँ पे सैड होने वाली कोई बात नहीं है क्योंकि आज नहीं तो कल कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। बट इनके आके जो कोलैबोरेशंस है ना वो बार्टर ज़्यादा होते हैं बट तुम्हें रिग्रेट नहीं होगा क्योंकि फैशन कोलैब्स होते हैं, ज्वेलरी कोलैब्स होते हैं, ऐसे ऐसे लाइक फिटनेस वाले कोलैब्स भी है सो यू कैन ऑप्ट फॉर इट ओके। एंड थर्ड नंबर पे है इन्फ्लिश। अब इन्फ्लिश मैंने रिसेंटली इसको मतलब क्या बोलते हैं डिस्कवर किया है। आई गेस वो पहले से था बट मैंने इसको रिसेंटली डिस्कवर किया है। द थिंग इज वो लोग है ना जो पे करते हैं वो इतना मतलब रील वगैरह बना के बोलते हैं कि इन्फ्लिश का एक ऐप है ठीक है। फिर भी वो लाइक उनके मार्केटिंग के लिए बोलते हैं कि इतने सारे लाइक 10 इन्फ्लुएंसर चाहिए, इतना पे कर रहे हैं 15,000 एंड समथिंग समथिंग। उनका पे आउट क्राइटेरिया ना बहुत ही हाई है। लाइक बाकी एजेंसी से हमें 10,000 का तो कुछ मिलता ही नहीं है बट उनके यहाँ पे तुम्हें 15,000 का मिलेगा। तो मैंने क्या किया था कुछ ही आई गेस 1 महीने पहले इन्फ्लुइश का ऐप डाउनलोड करा था एंड वहाँ पे साइन इन वगैरह सब कुछ कर लिया, कनेक्ट वगैरह। बट उसके बाद मैं क्या देखती हूँ उनके कोई भी कोलैबोरेशन पे तुम्हें अप्लाई करना हो तुम्हें उनको पहले 500 रुपीज देने पड़ेंगे। लाइक ये एक सब्सक्रिप्शन फी है ओके। एंड आई जस्ट शॉक्ड बिकॉज क्या पता अगर हमें कोलैबोरेशन ना मिले और हमारे 500 रुपीज ऐसे ही लाइक गो इन वेन। सो व्हाट आई डिड इज कि मैंने उनका कमेंट सेक्शन पे जाके चेक किया एंड वहाँ पे मैंने एक्चुअली उनको मतलब कमेंट भी किया था कि ऐसा ऐसा क्यों है, हमें क्यों पे करना है। एंड किसी ने रिप्लाई किया था कि टू फाइंड जेन्युइन इन्फ्लुएंसर्स दे डिड इट। एंड उनके ऑफिशियल जो इंस्टाग्राम का हैंडल है वहाँ से भी मेरे को रेस्पॉन्स आया था सेम रीजन से। बट आफ्टर दैट मैंने उनसे पूछा कि अगर ऐसा भी हो सकता है ना कि मैंने 1 महीने का पे किया, ये 1 महीने का पे है ठीक है, 1 टाइम का नहीं है। ऐसा नहीं है कि 1 टाइम दे दिया एंड अभी चलेगा, ऐसा नहीं। 1 महीने का कुछ फी होता है 500 या फिर अगर वो डिस्काउंट भी लगाते हैं तो कुछ भी ऐसा होता है ठीक है। सो 1 महीने का अगर मैंने पे किया है एंड मेरे को कुछ ब्रांड से कोलैबोरेशन नहीं मिले हैं, मतलब ब्रांड ने मेरे को शॉर्टलिस्ट नहीं करा है मेरे प्रोफाइल को, सो क्या ये मेरे 500 रुपये चले जाएंगे ऐसे ही। सो उन्होंने क्या रेस्पॉन्स किया कि अगर ऐसा कुछ केसेस होता है, ऐसा होता नहीं, अगर होता भी है तो वो या तो 1 महीने एक्सटेंड कर देंगे वही 500 रुपये से, लाइक तुम्हें 2nd महीने के लिए पे नहीं करना पड़ेगा, फिर से तुम अप्लाई कर सकते हो, या फिर वो 500 रुपये लौटा देंगे मतलब रिफंड कर देंगे। बट कुछ दिन पहले मेरे ही कमेंट के रिप्लाई पे एक लेडी ने जिनके मेरे से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं उन्होंने कमेंट करा था कि मत करो, मेरे को कुछ कोलैबोरेशंस वगैरह नहीं मिला एंड ऑल।
So I have mixed feelings about that. So you can check it out. If it sounds good to you, you can good to go. एंड फोर्थ नंबर पे आता है इलिव मीडिया। उनके साथ ऐसा मेरे को याद नहीं है कि कौन सा कोलैबोरेशन अगर किया भी है या फिर नहीं किया है, बट उनका है ना व्हाट्सएप ग्रुप है एंड मेरे को ज्यादातर ईमेल आते हैं उनके, सो यू कैन चेक इट आउट। 5 नंबर पे आते हैं एयर मीडिया। अब तक मेरे को जितने भी पेड कोलैबोरेशन मिले हैं, सबसे ज्यादा अगर कुछ एजेंसी से अच्छा वाला मतलब अच्छा अमाउंट वाला कोलैबोरेशन मिला है वो एयर मीडिया से मिला है। सो उनके पास बार्टर भी होता है, बार्टर भी मैंने करा हुआ है एंड पेड भी करा हुआ है, सो यू कैन चेक। एंड 6 नंबर पे आता है फ्लटर क्लब। अब फ्लटर क्लब है ना एयर मीडिया का ही एक कम्युनिटी है, यू कैन से, मतलब एयर मीडिया से ही उन्होंने एक कम्युनिटी बाहर निकाला है, उनका नाम ये है फ्लटर क्लब। तो सेम ही है। मेरे को जो अच्छा वाला पेड कोलैबोरेशन मिलता है वो फ्लटर क्लब यानी कि एयर मीडिया से ही मिलता है, सो यू कैन चेक इट आउट। एंड 7 नंबर पे आता है फेमा इंडिया। इसको मैंने अभी रिसेंटली डिस्कवर किया है, मतलब मैंने डिस्कवर नहीं किया था, उन्होंने मेरे को डिस्कवर किया था, डीएम किया था एक्चुअली एक फैशन कोलैब्स के लिए, एंड वो बार्टर का था। अभी तक मेरे जितने भी फैशन कोलैब्स है वो बार्टर के ही हुए हैं, ठीक है। अभी पेड पे नहीं गए क्योंकि मैं उस लेवल पे नहीं पहुंची ना कि पेड पे आएगा। तो उनका जो डिलीवरेबल्स था आई गेस रील एंड स्टेटिक, एंड उनके बदले मेरे को 3 to 4 स्टफ्स मिले थे, सो दैट वाज गुड। इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस विद देम, यू कैन चेक इट आउट। मैंने रिसेंटली करे हैं, सो लॉन्ग टर्म का तो पता नहीं, बट मेरा तो एक्सपीरियंस अच्छा था उनके साथ। एंड 8 नंबर पे आता है deneromedia.in। इनके पास भी पेड कोलैबोरेशंस बहुत सारे अवेलेबल होते हैं एंड बार्टर भी होते हैं, बट मैंने उनके साथ कभी भी कोलैबोरेशन नहीं करा है, मतलब मेरे को करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है, क्योंकि ऐसा हो जाता था मेरे साथ कि एयर मीडिया से मेरे को पहले अप्रोच आ जाता था डेनरो मीडिया के पहले, एंड एयर मीडिया का जो अप्रोच था उसका पे आउट अच्छा था, सो दैट्स वाई आई ऑप्टेड फॉर दैट। बट एक थिंग हमेशा याद रखना कि अगर तुम किसी भी एजेंसी के साथ कंफर्मेशन कर देते हो कि इस अमाउंट पे, एंड तुम्हें कुछ दिन बाद दूसरी एजेंसी से ज़्यादा अमाउंट का मिलता है, सो प्लीज़ डोंट बैक आउट फ्रॉम द फर्स्ट वन, बिकॉज इट इज नॉट गुड फॉर योर लॉन्ग टर्म कंटेंट क्रिएशन। आई एम सेइंग अगेन एंड अगेन, ब्रांड तुम्हें लिटरली ब्लैकलिस्ट कर देगी, एंड सिर्फ ब्रांड ही नहीं एजेंसी भी ब्लैकलिस्ट कर देगी, सो इट्स अ टोटल लॉस ऑफ योर्स। लाइक कुछ एक चंद पैसों के लिए तुम्हारा पूरा अकाउंट किसी ब्रांड ने, बड़े ब्रांड ने या फिर किसी एजेंसी ने जो तुम्हें फ्यूचर में बहुत सारे कोलैबोरेशंस ला के दे सकता है, तो तुम्हारा अकाउंट ब्लैकलिस्ट हो जाएगा। सो डोंट डू लाइक दैट। अगर तुम्हारे पास पहले हायर वन का आता है देन यू कैन ऑप्ट फॉर दैट, बट अगर ऐसा हो जाता है, किसी भी केस पे हो भी जाता है, ठीक है ना, तो ऐसे मतलब ब्लैकलिस्ट नहीं करना है अपने प्रोफाइल को, उसको बचाना है, बैकआउट मत करना। एक बार जुबान दे दी तो दे दी, जुबान से पीछे नहीं हटना है, दैट्स द मेन पॉइंट। ओके, ट्रांसपेरेंसी एंड ऑनेस्टी इज द बेस्ट थिंग इन कंटेंट क्रिएशन, आई एम सेइंग यू। ओके, 9 नंबर पे आता है वन इम्प्रेशन। इनके साथ तो देखो मैंने मेरी जिंदगी का सबसे बेस्ट वर्क किया है, फ्लिपकार्ट के साथ कोलैबोरेशन, मतलब प्रमोशन ही कह सकते हो, वो किया है। बट द थिंग इज वो मतलब खुशी की बात भी और ना खुशी की बात भी। खुशी की बात इसलिए क्योंकि मैंने फ्लिपकार्ट के साथ प्रमोशन करी है, बट नाखुशी की बात इसलिए है क्योंकि मेरे को पे आउट ना 6 महीने के बाद, मतलब 6 महीने से भी ज़्यादा हो गए, ऐसे 6 महीने के बाद मेरे को मिला है लिटरली, जहाँ पे मेरे को पे आउट मिलना था 1 महीने के बाद। अब मेरे को पता नहीं है ब्रांड की गलती है या फिर पीओसी की या फिर एजेंसी की गलती है, जिसकी भी गलती हो यार, मेरे को तो पे आउट बहुत लेट मिला। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इसकी मेरे को लिटरली फॉलो अप करना पड़ा उनको पे आउट देने के लिए। लाइक वो खुद से नहीं दे रहे थे, मैंने लास्ट पे भी मेरे को जो पे आउट मिला है ना वो भी मैंने ही फॉलो अप किया था उनको, वो खुद से नहीं दे रहे थे। सो आई फील इट्स नॉट एट ऑल दैट मच प्रोफेशनल। ओके, सो या आई हैव मिक्स फीलिंग्स अबाउट दैट, एंड आई डोंट नो इफ आई विल डू एनी फ्यूचर कोलैबोरेशंस विद देम, बिकॉज मेरे को सेकंड थॉट लेना पड़ेगा। क्या पता मेरा एनर्जी या फिर जो भी मेरी क्या बोलते हैं हार्ड वर्क है वो वेस्ट हो जाए, क्योंकि मेरे को एक टाइम पे ऐसा लगा था कि वो लोग मेरे को पे नहीं करने वाले, वो स्कैम है। सो ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, अगर कुछ नई एजेंसी आती है, आइदर तुम अगर किसी अपने इन्फ्लुएंसर या फिर क्रिएटर अगर है जिनसे तुम्हें रेस्पॉन्स मिलता है उनसे पूछ लो। एंड द वन थिंग व्हाट यू कैन डू इज कि उनका जो सोशल मीडिया हैंडल है वो ढूंढो, अगर नहीं मिलता है उनको पूछो सोशल मीडिया हैंडल बेचने को, एंड उनके कमेंट सेक्शन पे देखो, अगर कुछ मिलता है तो वहाँ से क्लू मिलेगा। एंड उसके बाद भी अगर तुम्हें कुछ ठीक से
मतलब नहीं आता है दिमाग में क्या करना है, तो उनसे ना जीएसटीएन नंबर पूछो, अगर वो रजिस्टर्ड है तो सो यू आर गुड टू गो। ओके, एंड 10 नंबर पे आता है कोफ्लुएंस। इनका एक ऐप ही है। इनके साथ तो मेरा कोलैबोरेशन नहीं हुआ है, क्योंकि इनके जो कोलैबोरेशन होता है ना वो लगभग मेट्रो सिटीज़ के लिए होते हैं, या फिर कुछ लाइक पर्टिकुलर सिटीज़ के लिए होता है। वो मेरी सिटी इंक्लूड नहीं रहती है, सो ब्रांड विल नॉट शॉर्ट लिस्ट, बट यू कैन चेक इट आउट। उनका जो कोलैबोरेशन होता है वो अच्छा होता है, एंड मैंने उनके जो ऐप पे है ना वहाँ पे मीशो का कोलैबोरेशन बहुत अच्छा है, इससे देखा है, लाइक होता है मीशो का कोलैबोरेशन, सो यू कैन चेक इट आउट। एंड 11 नंबर पे आता है वाईशाई पीआर एजेंसी। इसका तो देखो कंफ्यूजिंग है, लाइक सेम मिक्स एक्सपीरियंस है। मेरे लिए तो एक्सपीरियंस क्लियर है, बट दूसरों का सुनकर मिक्स है, क्योंकि मैंने बड़े जो इन्फ्लुएंसर या फिर कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं, कंटेंट क्रिएटर्स ही बोल सकते हो, उनके मुंह से इनका नाम सुना है, कुछ भी खराब तो नहीं सुना है। सो आई गेस वो उनको अच्छे तरीके से पे या फिर जो भी होता है करते हैं। बट द थिंग इज मैंने उनसे करी थी प्रमोशन, मेरे को पे नहीं मिला, अभी तक नहीं मिला। सो आई एम क्लियर अबाउट दैट। यू कैन चेक इट आउट इफ यू हैव गुड फॉलोइंग, आई गेस यू आर गुड टू गो। एंड 12 नंबर पे आता है पिक्सल मीडिया। इनका जो मैंने मैक्सिमम कोलैबोरेशंस देखे वो रिएम्बर्समेंट वंस होते हैं, ठीक है। सो इट्स अप टू यू इफ यू वांट टू डू, अगर तुम्हें सेफ लगता है सो यू कैन डू। एंड 13 नंबर पे आता है बडिंग इन्फ्लुएंसर्स। इनके साथ तो देखो मेरे ऐसे तो कुछ दुश्मनी है नहीं, बट द थिंग इज मैं जब से ये सारे कोलैबोरेशन वगैरह कर रही हूँ, तब से मैं इनके ग्रुप पे हूँ, व्हाट्सएप ग्रुप पे। मैंने बहुत सारे फॉर्म्स फिलअप किए, बट मेरे को कभी भी मिला ही नहीं। आई डोंट नो, ब्रांड शॉर्टलिस्ट नहीं करते या फिर वो लोग ही डेटा आगे नहीं भेजते हैं, वट एवर। बट मेरा नहीं हुआ है, सो बट तुम्हारा हो सकता है, क्योंकि बहुत से लोगों को मिला है एक्चुअली। आई गेस मेरे को नहीं मिला, दैट्स नॉट अ सैड थिंग, क्योंकि जो मिलना होता है वही मिलेगा, जो नहीं मिलना होता है वो नहीं मिलेगा, ठीक है। बट यू कैन चेक इट आउट। एंड 14 नंबर पे आता है कोलैब बाय पीजे। ये एकदम ही न्यूली ओपन आई गेस एजेंसी है, मैंने ही डिस्कवर करा था। द थिंग इज उनके पास है ना फैशन कोलैब्स या फिर अच्छे खासे जो ज्वेलरी कोलैब्स होते हैं वो होते हैं। बट द थिंग इज तुम्हारे प्रोफाइल भी वैसे ही प्रीमियम लगनी चाहिए, तब जाकर आई गेस सिलेक्ट हो गए, क्योंकि मैंने तो अप्लाई करा था, सिलेक्ट नहीं होता है। सो अभी मैं नहीं करती हूँ। एक बार अगर मेरी अच्छी सी फैन फॉलोइंग या फिर रीच हो जाए तब मैं ज़रूर करूँगी, ठीक है। बट यू कैन चेक इट आउट इफ़ यू हैव गुड फॉलोइंग, एंड अगर तुम्हारी प्रोफाइल बहुत अच्छे से सेटअप हुई है, ठीक है। एंड लास्ट पे आते हैं स्टोरी बॉक्स मार्केटिंग। उनके साथ तो मैंने बहुत सारे कोलैबोरेशंस करी हुई हैं, लगभग सारे मैक्सिमम सॉन्ग प्रमोशंस होते हैं। सो उनके साथ मेरा तो देखो जो भी मतलब एक्सपीरियंस है वो अच्छा है, यू कैन चेक इट आउट। मेरे तो उनके 2 पीयूसी दोनों ही लेडी हैं, उनके साथ मेरा इंटरेक्शन हुआ था। आई गेस वो लोग ही इसको चलाते हैं, आई डोंट नो एग्जैक्टली, बट दे आर गुड, द एक्सपीरियंस इज गुड, यू कैन चेक इट आउट। सो ये था 15 लिस्ट ऑफ एजेंसीज दैट विल गिव यू पेड एंड बार्टर एंड रिइंबर्समेंट वंस कोलैबोरेशंस ऑल्सो। सो अगर तुम्हें इन सारे एजेंसीज का ऐप लिंक या फिर फॉर्म लिंक या फिर व्हाट्सएप ग्रुप लिंक एक ही लिस्ट पे चाहिए, सो व्हाट यू नीड टू डू इज टू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, एंड मुझे इंस्टा पे डीएम करो कि मुझे इस वाले जो एजेंसी है ना इनका मेरे को वो लिस्ट चाहिए। सो आई विल अंडरस्टैंड एंड आई विल सेंड यू द लिस्ट, ताकि तुम्हें भाग दौड़ ना करनी पड़े कि कहाँ पे क्या है, कहाँ से मैं व्हाट्सएप ग्रुप लूँ, फॉर्म लूँ, वगैरह वगैरह। मैंने लिस्ट बना के रखी है, यू जस्ट सब्सक्राइब एंड डीएम मी, ओके। सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। अगर ये वीडियो तुम्हें अच्छी लगी हो सो वीडियो को लाइक शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।